हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है स्केलर और वेक्टर्स पर। बेटा तो स्केलर एंड वेक्टर एक बहुत बड़ा एक सीरीज है इस चैप्टर की, जो कि मैं इस चैप्टर का नाम रखता हूं की ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इंटर फिजिक्स। इस चैप्टर को सही तरीके से बेटा अंडरस्टैंड करेंगे तो जितने भी रूट्स हैं वो आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बेटा हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर्स का, कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ज्यादातर जो यूजेज है वो बेटा वेक्टर्स का है, मगर हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं स्केलर्स का। तो बेटा स्केलर्स किसे कहते हैं? वो क्वांटिटीज बेटा जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उनको स्केलर्स बेटा कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Those quantities having magnitude not specific direction are called scalar। वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो मगर कोई डायरेक्शन नहीं हो, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। सर इसके एग्जाम्पल लिखें। बेटा स्केलर्स के अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे इस डेफिनेशन के नीचे आप लिख लेना बेटा, नोट्स जब बनाए तो बच्चे इसमें सबसे पहले आता है मास। मास बेटा स्केलर क्वांटिटी है। सर कैसे स्केलर है? बेटा आप किसी शॉप पर जाते हैं, उधर कहते हैं भाई 10 किलो चीनी दे, 10 kg शुगर दें। आप बोलते हैं 10 kg शुगर दें। तो बेटा आप मुझे ये बताएं, तो आपने कोई क्या डायरेक्शन बताई? क्या आपने कोई डायरेक्शन कोई बताई? नहीं बताई। आपने बोला 10 kg शुगर दे, तो आपने जस्ट एक नंबर बताया, नंबर, और प्लस में आपने क्या बताया? यूनिट बताया। बेटा इस नंबर प्लस यूनिट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस नंबर प्लस यूनिट को आप क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मास को डिफाइन करने के लिए सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। 10 kg शुगर दो, 5 kg शुगर दो, आप जस्ट बेटा मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते। बेटा आपसे कोई पूछता है टाइम कितना हुआ है, तो आप बताते हैं 2:30 हुए। तो बेटा आप मुझे ये बताएं, क्या इसमें आपने कोई डायरेक्शन बताई? टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किसी डायरेक्शन की नीड पड़ी? नहीं। मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर। बेटा जैसा कि टेम्परेचर, भाई हम कहते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर है यार अभी, तो क्या इसमें डायरेक्शन की नीड पड़ी? नहीं पड़ी। जब भी आप टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, एनर्जी बेटा कोई भी एनर्जी हो वो स्केलर है। ये बेटा स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा कि स्केलर्स को किससे डिनोट किया जाता है। स्केलर्स जो हैं उनको हम ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स, यानी ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, कॉमन, यानी कि कॉमन राइटिंग में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी एबीसी, कैपिटल एबीसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से भी कर सकते हैं स्केलर्स के। दूसरी पॉइंट बेटा, स्केलर्स जो होते हैं वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। बच्चे अगर हम बात करें स्केलर्स की तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे बेटा टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं 2:30, 1:10, तो बेटा मुझे क्या बताएं, क्या कभी टाइम नेगेटिव हुआ है? कभी भी नहीं बच्चे। तो टाइम हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। मगर कुछ ऐसे स्केलर्स भी हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इधर वर्ड मैंने यूज किया है मे, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। जैसे बेटा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है बेटा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, 10 डिग्री यानी कि ये जीरो, ये पॉजिटिव, और -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बनता है। तो बेटा ये चीजें आप अपनी बता सकते हैं। तो टेम्परेचर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बनता है, तो टेम्परेचर नेगेटिव होता है जैसे। तो स्केलर्स कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी होते हैं। और स्केलर्स के लिए और पॉइंट जो आपको याद रखनी है कि दीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड विद सिंपल अर्थमेटिक रूल। जितने भी स्केलर्स हैं बेटा उनको आप एड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े फार्मूला या टेक्निक्स, कोई ड्रामा नहीं है बेटा। सिंपल 5 kg और 5 kg,
10 kg, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं, बस सिंपल जैसे प्लस माइनस बेटा आप करते हो ऐसे ही आप इनको, इस एडिशन को 5 और 5 10, इस एडिशन को आप कहते हो सिंपल अर्थमेटिक रूल। तो स्केलर्स के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, जितने भी स्केलर्स हैं उनको आप जो ऐड करते हो वो सिंपल अर्थमेटिक रूल, यानी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं, बस सिंपल प्लस माइनस जैसे होती है उस तरीके से आप इनको ऐड करते हो। तो ये कहानी थी कुछ स्केलर्स की। अभी हम चलते हैं वेक्टर्स की तरफ बेटा। तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लें बच्चे, दोस क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको बेटा हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। यानी कि इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फोर्स, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट जो सीधा रास्ता होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और उसके बाद बेटा आता है मोमेंटम। बहुत सारे आगे आप पढ़ेंगे वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ 5-6 नंबर के साथ साथ और एक खास डायरेक्शन भी हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। तो ये इनके लिए रूल है, कोई एडिशन के लिए एडेड सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते हैं 5 और 5 10, 5 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन 10 नहीं होते। इनके लिए ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल रूल हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये आगे लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि मैं उसमें डिफाइन करूंगा कि भाई वेक्टर्स के ऐड करने के कौन कौन से रूल हैं। जैसा कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज होता है, हेड टू टेल रूल होता है, और आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज होता है। ये अभी हम अगले लेक्चर्स में डिफाइन करने वाले हैं। तो बेटा दूसरी बात कि मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए 5 और 5 10, इसमें ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ खास रूल हैं, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्केलर का मैग्नीट्यूड यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉसिबल है कि वो हो, मगर बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। सर ये कैसे? बेटा नेगेटिव की ना फिजिक्स में 2 कॉन्सेप्ट है। एक नेगेटिव का मकसद होता है जीरो से छोटा। देखिए आपको जैसे मिस पारस ने पढ़ाया था, सर ये कौन है मिस पारस? आपको पढ़ाया था, मस्त जोक मारा रे, -1 -2 ये जीरो से छोटे नंबर, ये +1 ये +2 +3 ये जीरो से बड़े नंबर, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव नंबर जो बेटा जीरो से बड़ा हो उसको आप क्या कहते हो? पॉजिटिव, और जो जीरो से छोटा हो बेटा उसको आप क्या बोलते हो? नेगेटिव। एक तो नेगेटिव का ये मकसद होता है जीरो से छोटा, जी सर। और दूसरा जो इधर फिजिक्स में नेगेटिव, इधर वेक्टर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो बच्चे उसका मकसद होता है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। सर वो कैसे? देखें बेटा, मैं अगर इसको इस तरीके से, अगर 1 मिनट में इसको मिटा दूं बेटा, बच्चे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए जो मैंने बात की आपको कि नेगेटिव साइन वेक्टर में किसको जाहिर करती हैं। जी बेटा बता रहा हूं, मेहनत कर रहे हो? जी सर कर रहे हैं। जरा देख ले, ये वाली पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूं बेटा। ये एक मास है, इस पर अगर आपने फोर्स लगाई ऐसे 10 न्यूटन, ये चलें इसको ऐसा करते हैं थोड़ा समझाने के लिए। मैंने इधर बनाया नोमी, कौन बनाया? नोमी। ये कौन है सर? नोमी है बेटा। नोमी को अपना पप्पा, कौन? पप्पा, फादर 10 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा रहा है, बाजू से पकड़ करके ऐसे खींच रहा है, इधर आ, नहीं पड़ता। मम्मा, मदर 10 न्यूटन उसको ऐसे फोर्स लगा रही है। तो ये नोमी 10 न्यूटन इधर एक फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन इधर लग रही है। नोमी कहेगा मैं किसका हूं? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ऐसे भी 10 न्यूटन ऐसे भी 10 न्यूटन, तो नोमी किसका होगा?
जी जी बेटा, तो 10 न्यूटन ऐसे वाली अगर आपने प्लस में ली तो ऐसे वाली क्या लेंगे, माइनस में। बेटा वेक्टर्स में नेगेटिव साइन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर करती है। ये बात अपने इस खोपड़ी के अंदर फिट कर देनी है। क्या ये बात कि बेटा वेक्टर्स में नेगेटिव साइन जो होती है ना वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि नेगेटिव साइन 0 से छोटा, ये वाला मकसद नहीं होता। स्केलर्स में नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है 0 से छोटा, मगर वेक्टर्स में नेगेटिव साइन कहीं पर भी गिवन हो तो इसका मतलब होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं आपको कहूं ए बनाओ तो आप ऐसे बनाएंगे, मैं आपको कहूंगा वेक्टर माइनस ए बनाओ लेट सपोज, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप ए प्लस है, इसका माइनस ए, जस्ट नेगेटिव साइन बिकॉज रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैंने इसी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या लिखा है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मगर नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन, नॉट मीन्स दैट के ये वैल्यू 0 से छोटा है। वेक्टर को जाहिर करने के दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिकल मेथड ऐसा मेथड होता है, इस मेथड में, इन दिस मेथड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विथ एरो ओवर द कैपिटल लेटर्स, एरो ओवर द कैपिटल लेटर्स, एरो ओवर द कैपिटल लेटर। ये मैंने कैपिटल लेटर लिखा ऐसे, इनके ऊपर एरो दे देंगे, तो ये जो तरीका आपने इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये जो तरीका है बेटा इसको सिंबॉलिकल मेथड कहते हैं। और बेटा इसी मेथड में जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और ये वेक्टर को, इसको आप क्या पढ़ेंगे बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। और बेटा इस तरीके में मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है, दो स्ट्रेट लाइन में ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको दूसरा नाम कुछ टीचर ऐसे भी आपको बताएंगे, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए कहते हैं, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, और इसका तीसरा नाम मॉड ऑफ ए भी है बेटा। ये तीनों सेम बात है, मॉड, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, ये तीनों सेम बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, ये वेक्टर ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, ओके। और बेटा दूसरा तरीका है ग्राफिकल। ग्राफिकल में बेटा आप कैसे वेक्टर को जाहिर करते हैं, ये बेटा ऐसे, मैंने दो लाइंस ड्रा की हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट और इधर बेटा वेस्ट, और नॉर्थ और बेटा साउथ, ये चार डायरेक्शन आपको इस तरीके से बनाने हैं, ओके। तो सिंपल, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ईस्ट ऐसे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार डायरेक्शन आप ऐसे बनाएंगे। जब ये डायरेक्शन बना देंगे बेटा तो इसको आप बोलेंगे डायरेक्शन इंडिकेटर। बेटा इसको आप बोलेंगे डायरेक्शन इंडिकेटर, जिसमें चारों डायरेक्शन हम ड्रा करते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। जी सर बना लिया। अभी क्या करना है बेटा, अगर आपको कोई कहे ए वेक्टर 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, ए वेक्टर 5 किलोमीटर का नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये जो इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ना एक एरो ड्रा करेंगे ऐसे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट कह रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बेटा आप कॉपी और बोर्ड पर नहीं बना सकते, तो कि स्केल चूज करेंगे अपनी तरफ से, स्केल चूज करेंगे कि भाई लेट सपोज, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, क्योंकि कॉपी और बोर्ड पर आप सेंटीमीटर्स में ड्रा कर सकते हैं। तो फुट स्केल उठा करके नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 5 सेंटीमीटर का ये जो आपने तरीका, ये तरीका जो आपने इस्तेमाल किया, एक एरो को ड्रा किया डायरेक्शन इंडिकेटर के ओरिजिन से, ये जो इस तरीके से मैंने वेक्टर को जाहिर किया, इस वेक्टर ए को मैंने इस फॉर्म में लिखा, इस मेथड को बेटा हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं।
तो वेक्टर को जाहिर करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है सिंबॉलिकल, एक होता है ग्राफिकल। सिंबॉलिकल में कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, और ग्राफिकल में डायरेक्शन इंडिकेटर के ओरिजिन से एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन इंडिकेटर के ओरिजिन से एरो के साथ जाहिर किया जाता है। एरो की दो पॉइंट्स होती हैं, ये एरो मैंने बनाया, ये जहां से एरो स्टार्ट होता है बेटा इसको हम टेल कहते हैं, जहां पर ये टर्मिनेट करता है इसको हम हेड कहते हैं। एरो की दो पॉइंट्स होती हैं, ये टेल है, ये हेड है। टेल कोई पूछे क्या है तो आप बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ एरो, इनिशियल पॉइंट ऑफ एरो जहां से एरो स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेल। और जहां पर खत्म होता है ये टर्मिनेट कहते हैं, इसको टर्मिनेटिंग, इसको एंडिंग नहीं बोलेंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्योंकि बेटा बस टर्मिनल सुना है, टर्मिनल वो जगह होती है जहां पर बस थोड़े वक्त के लिए रुकती है और आगे जाती है। अगर आपने 4 किलोमीटर या 4 मीटर ये आपने वेक्टर बनाया, तो आप 4 मीटर वेक्टर बनाया तो ये आगे भी जा सकता है, मगर आपने ये बनाया इतने तक। तो बेटा टर्मिनेटिंग उस पॉइंट को कहते हैं जिससे आगे भी आप कुछ ड्रा कर सके। टर्मिनेटिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में फर्क है। एंडिंग पॉइंट उस चीज को कहते हैं जिसके बाद आप आगे नहीं चल सके। बेटा अगर लेट सपोज मैं इधर रुका हुआ हूं, इधर से मैं इधर आया, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, तो ये मैंने टर्मिनेटिंग पॉइंट इसको कहूंगा, क्योंकि मैं आगे भी जा सकता हूं। अगर मैं इधर से आगे नहीं जा सकता तो फिर मैं कहता एंड। एंडिंग पॉइंट उसके लिए वर्ड यूज होता है जिसके बाद आप आगे नहीं जा सके, और टर्मिनेटिंग उस चीज के लिए यूज होता है जो बेटा जिससे आगे आप कुछ कवर कर सके। तो इसी वजह से एरोस को आप जस्ट एक लिमिट के लिए बना रहे हैं, मगर ये ड्रा तो इतने तक भी हो सकता है, इसीलिए बेटा हम इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट, और जहां पर खत्म होता है उसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गई बात। इस एरो में अगर मैं बात करूं तो इस एरो के अंदर, ठीक है, इस एरो के अंदर ये चीज बेटा, इस एरो के अंदर दो पार्ट्स और भी हैं। ये ऐसे, अगर ये 2 सेंटीमीटर का वेक्टर होगा तो ये छोटी लाइन, 4 सेंटीमीटर का तो बड़ी लाइन। बेटा ये जो लाइन है ना, ये इसको आप बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटा मैग्नीट्यूड को शो करती है। लाइन सेगमेंट किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को। और बेटा ये जो इसकी हेड है ये डायरेक्शन को शो करती है, इसको आप बोलते हैं हेड, एरो हेड। ये जाहिर करती है डायरेक्शन को। इस एरो के दो पार्ट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट और दूसरा एरो हेड। लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड को शो करती है और एरो हेड डायरेक्शन को शो करता है। 4 सेंटीमीटर, देखें अगर मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा इतनी, 4 की बनाऊंगा इतनी, तो मैग्नीट्यूड जितना बड़ा उतनी ये लाइन बड़ी। तो 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे तो और बड़ी। तो ये था इसके लिए, वेक्टर्स के लिए। तो सिंपल बेटा आप कोई भी इसी टॉपिक से कंसर्न कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो है बच्चे, हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, और हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।